Hello बच्चों, the question says here a tank of a volume 50 meter cube is at a height of 30 meter above the ground. If a pump of efficiency 40% can fill the tank in 14 minute, time दिया है हमें 14 minute, calculate the power consumed by the pump. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लेंगे. की कॉन्सेप्ट इज पावर रिक्वायर्ड. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. तो यहाँ पे जो पंप है उसे वर्क करना है. ये वर्क किसके अगेंस्ट करेगा? दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. वर्क इज डन हियर अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होने वाला है. दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये वर्क डन आपको पोटेंशियल एनर्जी में मिलेगा. पोटेंशियल एनर्जी. फॉर पोटेंशियल एनर्जी आपको फॉर्मूला यूज करना होगा एम जी एच, वेर एम इज अ मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट. ओके. बट आपके पास यहाँ पे मास नहीं दिया है, डायरेक्टली वॉल्यूम दिया है. सो दैट हमें और एक फॉर्मूला यूज करना होगा. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो कैन आई से हियर mass is equal to density is rho and volume is v. Density is 10 raised to 3 and volume is here 50. क्योंकि ये वाटर है इसीलिए डेंसिटी 10 रेस टू 3 है. ये मास मिल गया आपको केजी में. एम स्टैंड्स फॉर मास, केजी में आपको आंसर आ गया है. राइट नाउ पावर विच इज आउटपुट पावर. हमें इतना पावर चाहिए. तो क्या ना इसे पावर आउटपुट का फॉर्मूला है. पावर आउटपुट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी. तो आपको मास अभी अभी मिल गया है, दैट इज 50 इंटू 10 रेस टू 3. जी का वैल्यू है 10 और एच, जी आई एम टेकिंग 10 एंड एच एज अ गिवन 30 मीटर हाइट. और 14 मिनट का टाइम लगा है, दैट इज 14 इंटू 60 करना होगा. राइट 14 इंटू 60. सो 30 वन जा 30, 32 जा, नाउ 2 वन जा 2 5 जा, 5 5 जा 25, 250 इसका आंसर होगा. 250 इंटू 10 रेस टू 3 अपॉन 14. 250 इंटू 10 रेस टू 3 को मैं किलो वॉट लिख दूंगा. राइट अपॉन 14. दिस इज द पावर आउटपुट. दिस इज द पावर आउटपुट रिक्वायर्ड. बट आपको इफिशियंसी दिया है तो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी. तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. Input power is nothing but the pump का power required or power consumed by the pump. Efficiency is given here 0.4, that is 40% को हम 0.4 लिख देंगे. पावर आउटपुट में जो था 250 अपॉन 14. दिस इज रिमेंबर दिस इज इन किलोवाट. ये पावर हमने किलोवाट में लिया है. होल डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, दैट इज पावर input. So power input is equal to, can I say PIP is equal to 250 upon 14 into 0.4, which is equal to 2500 upon 14 into 4, which is equal to 2500 upon 56. तो पावर इनपुट will be approximately equal to 44.64 kilowatt. 44.64 kilowatt. This is power input. पावर इनपुट मतलब ही आपके जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में है पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप. सो द फाइनल आंसर इज पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप. Consumed by the pump, which is equal to 44.64 kilowatt. Hope you understand it well. Best of luck.